यहाँ तो कोशिश कर रहे हैं। आरसीपी सिंह जब उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे थे तो कुछ गड़बड़ करना चाहते थे, तो गड़बड़ करना चाहते थे, उसके पहले उनका गड़बड़ हो गया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल को लेके गए दिल्ली। बिहार विधानमंडल से 2 बार प्रस्ताव पारित हुआ जातीय गणना कराने, फिर भी बीजेपी उसमें केंद्रीय नेतृत्व अड़ंगा डाला। भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं थी, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आप सहमत हो चाहे नहीं, हम तो जातीय गणना कराएंगे, तो उसको ढकने के लिए इन लोगों ने धार्मिक उन्माद फैलाना शुरू किया। भाई हमने तो बहुत सा चुनाव देखा है, 68 साल उम्र हो गया तो इसने बहुत चुनाव देखे। आज तक किसी चुनाव में और किसी देश के प्रधानमंत्री उस तरह का चुनाव प्रचार हमने करते हुए नहीं देखा। धार्मिक उन्माद फैलाने का जो क्लाइमेक्स होता है वो प्रचार कर रहे थे, दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर वोट लगाओ। अरे ये देश के प्रधानमंत्री को किस स्तर पर आप ले जा रहे हैं? ये निम्नतम स्तर का प्रचार। आप गरिमा है उस पद की, जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं उस पद की गरिमा है, उस पद की गरिमा को तो कम से कम अक्षुण्ण रखिए। नहीं तो ये सब का दिल्ली में क्या कर रहे थे भाई? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई चुनी हुई सरकार जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नियुक्त होता है वो कैसे कंट्रोल करेगा? उसको कैसे काम करने का हक नहीं मिलेगा? महाराष्ट्र में क्या कहा? राज्यपाल के की भूमिका जो है उसको संदिग्ध माना, और राज्यपाल की भूमिका को संदिग्ध माना, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे जी ने फ्लोर टेस्ट किए बिना इस्तीफा दे दिया था इसलिए हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि भाई हमने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। तो आज नैतिकता किसके लिए है? आज नैतिकता एकनाथ शिंदे जी के लिए है। एकनाथ शिंदे जी को भी उसी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और महाराष्ट्र में फिर चुनाव का घोषणा कर देना चाहिए, चुनाव होगा। लेकिन ये सब चीज किसी चीज से मतलब नहीं। कर्नाटक में इन लोगों ने अथक प्रयास कर लिया, लेकिन अब 24 घंटा बचा है। एग्जिट पोल तो आप लोग देख चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जो मेरी जानकारी है एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा संख्या से भारतीय जनता पार्टी वह चुनाव हार है। तो आपका सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे, आपका पूरा तिलस्मा खत्म हो रहा है। इसलिए अब इंतजार करिए 2024 का, और आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होगा वहाँ भी हारेंगे पूरी तरह। हम गए थे मध्य प्रदेश में, वहाँ के लोगों से हमने जो अनुभव लिया, लोगों का मानना है कि ये सरकार को जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश भी हारिएगा, सब हारिएगा। अब 2024 में तो फिर आपका सफाया होना ही होगा। इसलिए मेरा कहना है कि आज इस देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित हुआ है, और लोकतंत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया। भ्रष्टाचार पर जो आप ड्रामा करते हैं, आपकी अपनी पार्टी भ्रष्टतम पार्टी जो कर्नाटक की जनता ने बता दिया। अब बिहार में आप एक बार बताइए जरा, 2017 में छापा मरवा रहे थे तो 2017 में हम लोग अलग हो गए, तो 5 साल कुछ नहीं हुआ। 5 साल कुछ हुआ 2017 से 2022 तक? बताइए, आप ही लोग कोई बताइए, एक आगे नहीं हुआ। आज जैसे ही फिर 2022 में हम लोग साथ हो गए, फिर शुरू कि क्या है ये पालतू तोतों का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक कहा। अभी जो ईडी के जो अखबारों में हम लोगों ने देखा, ईडी का जो एक्सटेंशन ये लगातार दिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाह भाई, तो ये आदमी अगर नहीं रहेगा तो ईडी संस्था समाप्त हो जाएगी, तो ईडी नहीं चल सकता है। ये हाल है, लेकिन करेंगे कैसे? वो सब पालतू है, तो पालतू को छोड़ के कोई नया वो काहे के लिए लाएगा? तो इसलिए आज फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश में लोकतंत्र स्थापित किया है। इनके लोकतांत्रिक विरोधी चेहरे को, जो देश में सारी संस्थाओं को समाप्त कर रहे थे, सारे पालतू तोतों का जो इस्तेमाल कर रहे थे, जो संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर रहे थे, उनको अपने नियंत्रण में ले रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे थे, उस सब पर लगाम कसने का काम किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और फिर से इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। सर, आप लोग के पुराने साथी आरसीपी सिंह कल भाजपा में ज्वाइन कर लिए, और बहुत कुछ उन्होंने नीतीश जी के बारे में बोला। 3 सीट के अलावा एक और सीट जोड़ा की चेयर उनको ज्यादा प्यारा है। देखिए, आरसीपी सिंह साहब के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, और हम कई बार कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के अंदर नीतीश कुमार जी को कमजोर करने में लगे, और अब उसका पुष्टि हो गया, क्योंकि अंततोगत्वा बुद्धम शरणम गच्छामि वहीं चले गए जहाँ जाना था। इस बिहार में तो बहुत चर्चा होती थी, हम लोग तो उसमें वही पार्टी के अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार जी ने उनको अध्यक्ष, अपने इस्तीफा दे दिया था, उनको अध्यक्ष बनाया था, तो बहुत चर्चा होती थी बिहार में आरसीपी टैक्स के बारे में। तो अब तो उनको ना बताना चाहिए कि क्या था आरसीपी टैक्स, जिसके लिए वो उनको शोहरत हासिल था, तो आप वो बता रहे हैं। उनको कहेगा शोहरत मिला हुआ था, उसी का ना शोहरत मिला हुआ था। अब उन्हीं को ना बताना चाहिए कि भाई क्या था आरसीपी टैक्स, तो वसूलते होंगे इसलिए उनको मालूम होगा। आज बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कर रहे थे भ्रष्टाचार। भाई नीतीश जी तो आंख मूंद के विश्वास करते हैं किसी पर, उन पर भी आंख मूंद के विश्वास किए हुए थे। अब उस विश्वास के आड़ में आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो देश की और राज्य की जनता जो आरसीपी टैक्स कह रही थी, तो सही साबित आप अपने मुंह से कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना, उनको चले गए हैं, जाने दीजिए उनको कौन पूछ रहा है, तो पता चल रहा है ना। आप ही बिहार में ना पोर्टल चला रहे हैं, लाइव सिटी चला रहे हैं ना, तो जरा बिहार से जरा सब जगह से जानकारी ले लीजिए कि क्या पूछ रहा है। अब उनको कोई नहीं पूछता है। सर, विपक्षी एकता को लेकर आप लोग मुहिम चला रहे हैं। पिछले दिनों आप लोग नवीन पटनायक के पास गए, उन्होंने गोल बात किया, और कल वो जाके प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं, कहते हैं कि कोई ऐसी मुद्दा की बात नहीं। नवीन पटनायक जी से मिलने के लिए जब गए थे, तो नवीन पटनायक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें कहा था क्या हम विपक्षी एकता के लिए बात करते हैं। दोनों ने ये कहा था कि हम दोनों पुराने मित्र हैं, और दोनों पुराने मित्र आज मिले हैं, बहुत दिन के बाद मिलने के लिए आए हैं। अब आप अपना परसेप्शन बना रहे थे, तो आप अपना परसेप्शन के आधार पर अपना फिर से परसेप्शन बनाते रहिए। किसी ने विपक्षी एकता के बारे में, और जहां जहां नीतीश कुमार जी गए हैं, सभी दलों ने, सभी नेताओं ने पूरे विपक्ष की एकता का समर्थन किया है, और विपक्षी एकता हो गई। नवीन पटनायक ने भी किया है समर्थन। आपको तो आप फिर वही बता, आप अपना बतवा काहे मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं? नहीं, वही तो कुछ आपको तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका नहीं देखे हैं? बिल्कुल क्या है बोला उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं की। सर, चार्टर्ड प्लेन से उड़ीसा जाएंगे 2 दिन। काहे दोस्ती निभाने नहीं जाएंगे? आपके यहाँ भी बुलाइएगा तो चले जाएंगे। बिहार में क्या दबाव देंगे? बिहार में क्या दबाव देंगे? यहाँ कानून का राज है।
यहाँ तो कोशिश कर रहे थे। आरसीपी सिंह जब उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे थे तो कुछ गड़बड़ करना चाहते थे, तो गड़बड़ करना चाहते थे, उसके पहले उनका गड़बड़ हो गया, महागठबंधन फिर से बन गया, 7 पार्टियों का गठबंधन बन गया, तो वहाँ फेल कर गए, महाराष्ट्र में सक्सीड कर गए, महाराष्ट्र में उनको सफलता मिल गई, और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने आज फर्म किया है कि जो महाराष्ट्र में हुआ था वो गड़बड़। नरेंद्र मोदी का विकल्प है क्या? वो बोलते हैं कि उनका विकल्प ही कहाँ है? विकल्प किसी देश का होता है, किसी व्यक्ति का होता है। विकल्प नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने जब 2014 में चुना था, क्या वादा किया था? 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देना। तो 2014 से आज हो गया 9 साल हो गया ना, तो 18 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलाना चाहिए। तो आप भी तो पोर्टल चलाते हैं, जरा पता करिए, केंद्र की सरकार ने सारी नियुक्तियों पर पाबंदी लगा दी, कोई भी सरकारी नियुक्ति नहीं हो सकती। तो सारी पाबंदी जब नियुक्ति पर तो उनको 13 जो 9 दूना 18 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ मिला? तो उसमें कोई विकल्प था क्या? विकल्प होता नहीं है, विकल्प पैदा हो जाता है, और विकल्प नरेंद्र मोदी का पैदा होगा 2024 में। आप देखिए, अभी सभी नेताओं से, सभी दलों से बातचीत हो गई, अब बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी पार्टियों से बात करके कोई तिथि तय करेंगे, और तिथि तय करने के बाद सबकी सहमति से कोई बैठक होगी। और हो गया नहीं ना, हो गया। देखिए, जातीय जनगणना को जो हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है, उस पर राज्य सरकार कानूनी रूप से उसको लड़ रही है। कल हमने आज अखबार में देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में फाइल हुआ है SLP, लेकिन जातीय जनगणना आवश्यक है। और आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि मंडल कमीशन, शायद बहुत से आप में से साथी मंडल कमीशन का दौर नहीं देखे होंगे। मंडल कमीशन के बाद संविधान पीठ ने एक फैसला लिया, हरियाणा का एक मामला था उसमें, और संविधान पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने कहा था कि अलग अलग राज्यों को अपने अपने राज्यों में सर्वेक्षण कराना चाहिए, और सर्वेक्षण करा के जातीय गणना करनी चाहिए, ताकि मंडल कमीशन सही रूप में लागू हो सके। अभी आपने देखा कि जो पंचायत का और नगर निकाय के चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट क्या है? ट्रिपल टेस्ट वही है ना कि किस समाज के किस वर्ग को क्या उसकी स्थिति है, उसको क्या लाभ मिला, समाज के मुख्य कारण, और जातीय गणना क्या है। हम जनगणना नहीं करा रहे, हम जातीय गणना करा रहे, और उससे समाज के हर तबके को लाभ। कोई भी तबका ऐसा नहीं है जिसको लाभ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय गणना के खिलाफ शुरू से, और खिलाफ रहने का कारण ये रहा है कि उनको लग रहा है कि उनका जनाधार समाप्त है। इसलिए हम लोग दिल्ली में मिले, 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल मिला, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल को लेके गए दिल्ली। बिहार विधानमंडल से 2 बार प्रस्ताव पारित हुआ जातीय गणना कराने, फिर भी बीजेपी उसमें केंद्रीय नेतृत्व अड़ंगा रहा। भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं थी, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आप सहमत हो चाहे नहीं, हम तो जातीय गणना कराएंगे, और तब भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल हुई। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसकी पहले से विरोधी रही। अब दबाव में उसने सहमति यहाँ दिया, तो अब पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, न्यायालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काम नगर निकाय के चुनाव के समय उन्होंने आरक्षण में भी किया था, फिर ये कर रहे हैं, तो फिर कर रहे हैं तो कोई सफलता उनको नहीं मिलेगी। ये बात बता देते हैं आपको, ये आपको समय में आने दीजिए, पता चल जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।